ऐसा कब तक चलेगा देवर जी? न कुछ खाते हो न पीते हो। लगता है ममता के गम में हंसना भी भूल गए धीरे धीरे। जब तक तू इस घर में है कोई हंस नहीं सकता। भाभी कहां से लाऊं हंसी? अब तो किस्मत का लिखा मानकर दिल भी चुप हो गया है। अब तुम्हें काम क्यों नहीं करते? तुम पूना क्यों नहीं चले जाते? देखो ना वहाँ हमारा कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, तुम्हारा दिल भी बैठ जाएगा, लाइफ भी बन जाएगी और तुम्हारी मनमानी शुरू हो जाएगी। लेकिन इनकी वहाँ देखभाल करने वाला कोई तो होना चाहिए। एक काम क्यों न करें, हम मोना को इनके साथ भेज दें। फूफी मैं चली तो जाती लेकिन मेरा ये बबलू मेरे बगैर कैसे रहेगा? अरे ताई भी तो माँ के बराबर होती है धीरे धीरे। और ताऊ भी तो बाप के बराबर होता है ना। अरे तुम बिल्कुल चिंता मत कर, हम बबलू का बिल्कुल प्यार से ध्यान रखेंगे। और तू उनका ध्यान रख, इनको ले जा, लाइव बना दे। हाय मोना माय डार्लिंग, मैं आ गया। Maybe 3 nights or 4 nights. थैंक यू। मुबारक, दिवाली मुबारक, घूमना मुबारक। मोना, मोना, ये मेरे चाचा जी हैं। चाचा जी? मैं इनके चाचा के भाई का बेटा हूँ। और आप? और ये मेरा मतलब है कि मेरे फूफी के देवर हैं। अच्छा, जैसे मैं चाचा का बेटा हूँ वैसे ही। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। चाचा जी लेकिन आप यहाँ? वो बहुत दिनों के तुम्हें अपनी गोद में खिलाया नहीं था, उसकी तमन्ना सताने लगी, तुम्हें उड़ के चला आया। वो क्या है, बचपन से चाचा जी मुझे बहुत चाहते हैं। हाँ, जैसे मजनू लैला को चाहता है, फरहाद शीरीन को चाहता है, रोमियो जूलियट को चाहता है, सलीम अनारकली को चाहता है। चाचा जी को मजाक करने की आदत है। लेकिन ये बहुत सीरियस मजाक है। देखिए चाचा जी, अभी सफर में हम लोग थक गए हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं। 1 मिनट, आप जाके आराम कीजिए, इस भतीजे को चाचा के पास छोड़ दीजिए। लेकिन फूफी ने मुझे इन्हें संभालने के लिए भेजा है। मगर बड़े चाचा ने मुझे तुम्हें संभालने के लिए अरे भेजा है। चाचा जान, अभी एक ही होटल में ठहरे हैं ना, बाद में मिल लेंगे। चलते हैं। बताओ, उसको हाथ में लगा दी, हाथ में लगी चलेगी। इन मुर्गों ने हम सबकी लाइफ बना दी। तुम सब लोग की लाइफ तो तब बनेगी जब राम के बच्चे की लाइफ खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। पर अजीब है यार, 12 घंटे हो गए, ना उसे दूध दिया ना पानी, वो मरता ही नहीं स्कीम। अरे 12 घंटे में नहीं मरा तो 14 घंटे में मरेगा। पहले तो उसे कुत्ते ने बचाया, अब उसे यहाँ बचाने वाला कौन है? हमारी जगत माता, वह सारी दुनिया की माँ, तेरा सीना फट नहीं गया ये देखकर कि तेरे बनाई इस दुनिया में एक माँ इतनी मजबूर है कि उसका बेटा उसके सामने भूख से तड़प रहा है और वो उसे बाहों में उठाकर अपने सीने से लगाकर उसे दूध भी नहीं पिला सकती। अरे तो क्या समझेगी एक माँ का दर्द? किसी को अपनी कोख से जन्म देकर जगत जननी बनती, माँ बनती, तो मेरा दर्द समझती। याद रख, आज मेरे बेटे को कुछ हो गया तो दुनिया की कोई भी माँ तेरे मंदिर में माथे टेकने नहीं आएगी। कोई भी माँ अपने औलाद की लंबी उम्र के लिए हाथ नहीं फैलाएगी तेरे सामने, और कोई भी बेटा तेरे नाम के आगे माँ नहीं लगाएगा। सबकी रक्षा करने वाली माँ, मेरे बेटे की रक्षा कर, मेरे बेटे को बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो। कहाँ गए ये परिंदे? क्या हुआ जी?
हाँ? चलो चलो। इस राम के पिल्ले ने हमारी लाइफ बर्बाद करके रखी हुई थी। इसे मारने का एकदम जोरदार तरीका था तुम्हारा। लोग समझेंगे कि बेचारा बिजली के शौक से मर गया। और हम बेकार में उस लंगड़े के पीछे पड़े हुए थे। अरे कमीनो, शक तो मुझे पहले से था कि दौलत के लालच में तुम लोग गिर गए हो। इसलिए हकीकत जानने के लिए मैं मोना के साथ बाहर गया और उसने मुझे तुम लोगों के बारे में सब कुछ बता दिया। तुम लोगों ने ममता की जान ली, मेरे बेटे का खून करना चाहा। काश मेरी आंखें तुम्हारे बारे में तभी खुल गई होती जब मेरे अमेरिका से आते ही दीवान जी ने मुझे तुम्हारी अय्याशियों के बारे में बताया था। लेकिन मैंने उनकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उनकी वफादारी देखो, जब तुमने मोना से मेरी शादी का प्लान बनाया तो उन्होंने अपने भाई आरके को रियल एस्टेट एजेंट बनाकर भेज दिया ताकि तुम्हारा प्लान फूफा जी। अरे मोना, तू मेरी लाइफ बना दे, तू तो मेरी भतीजी है। काहे की भतीजी? मैं तो सिर्फ आरके की हूँ और आरके सीआईडी इंस्पेक्टर है, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। बर्बाद हो गया। मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मैं अपनी गलती मानता हूँ, लेकिन ममता का खून मैंने नहीं किया है, गोली नहीं किया है। मुझे माफ। कमीने, मारा किसी ने भी हो, लेकिन साजिश तो तुम्हारी थी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साहब, वो राकेश साजिद बबलू को उठा के लेके गया साहब। क्या? हेलो, टॉपिक को मारा था ना तूने? क्या हो गया? धीरे धीरे, अब मैं तेरे लायक बनाऊंगा।
ये आपको क्या हो गया धीरे धीरे? हाँ? मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, अब पूछते क्या हो गया पति को? लाइफ बर्बाद हो गई, लाइफ बर्बाद हो गई, लाइफ बर्बाद। हनुमान जी भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जन नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जन नाम सुनावे, महावीर जन नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। आपने तो वाकई मेरी लाइफ बना दी। ममता। बाबा। हाँ बेटे, चंद क्षणों के लिए मैं तुझे ऐसी शक्ति देता हूं जिससे तुम अपनी पत्नी को देख सकोगे, उससे बातें भी कर सकोगे।